सो गाइस फाइनली बहुत दिन के बाद बाहर निकला हूँ थोड़ा। अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा चल रही थी यहाँ पर। टेम्परेचर जो चल रहा था -25-30 के आसपास चल रहा था भाई। तो आज थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ है। आज का जो टेम्परेचर है -8 से 7 डिग्री है। तो हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत नॉर्मल ही है, तो आराम से चल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज बाकी दिन की तरह यूजुअल है, थोड़ा बाहर जा रहे हैं। कुछ डीन ऑफिस का थोड़ा बहुत मेरे रूममेट को काम है, तो वहाँ जाएंगे। और उसके बाद जाएंगे थोड़ा अबरोरा वगैरह, कुछ कुछ सामान वगैरह लेना है। और आपको दिखाते हैं क्या सीन है यहाँ पे। विंटर में देखो, ये ब्रिज है जिससे अभी हमको जाना है उस पार के रोड के उस तरफ। और ये वुडन की ब्रिज बनी हुई है, प्रॉपर वुडन डाला हुआ कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। और ये कंस्ट्रक्शन का टाइम पूरा भर चुका है, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है पूरा भर चुका है। और ऐसा हो जाता है जब काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह होता है यहाँ पे। तो सो गाइस बेसिकली यही चीज़ है कि जब आप यहाँ रहते हो तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ों का आदत हो जाता है। जैसे ये हर्ष विंटर, जब आप शुरू में आओगे तो यही माइनस आपको 7-8 डिग्री काफ़ी ज़्यादा लगेगा। पर धीरे 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 जैसे आप रहने लग जाओगे वैसे चीज़ें आसान हो जाती है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करना है। अभी रिसेंटली रशिया के एक यूनिवर्सिटी में बशकीर में एक कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें गलत हो गई इंडियन स्टूडेंट के साथ। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। और उसकी लापरवाही स्टूडेंट की नहीं थी, बिकॉज जो स्टूडेंट थे वो हॉस्टल के अंदर थे और उसमें बाहर से दो लोग आ गए और आके इंडियन स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर दिया। और ये सिलसिला बहुत पहले से चलते आ रहा था वहाँ पे। और एडमिनिस्ट्रेटिव ने कुछ एक्शन नहीं लिया। कंप्लेन करने के लिए बच्चे डरते हैं वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पर ऐसा होता है कि जो भी बच्चे वहाँ पर कंप्लेन करने के लिए जो कंप्लेन करने के लिए जाने का सोचते हैं, तो उसमें क्या सीन है कि उनके साथ ऐसा होता है कि वो बच्चे जाने से पहले ही सोचते हैं कि अगर मैं गया और मैं अगर किसी चीज़ का कंप्लेन किया वहाँ पे, तो क्या होगा कि हमें ऐसा तो नहीं होगा कि एक्सपेंशन लेटर पकड़ा दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे क्या करते हैं कि जाते ही नहीं कंप्लेन करने के लिए। और कुछ लोग इस बातों को आवाज़ उठाया उन्होंने डीन ऑफिस के सामने कि ऐसा ऐसा हमारे साथ चल रहा है, ये चीज़ें हैं। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने ऐसा कहा कि आप लोग आराम से गैदर रहो और एक साथ रहो। पर वहाँ तक चीज़ें टिकी नहीं, वहाँ तक चीज़ें चली नहीं। जब वो हॉस्टल तक घुस गए, हॉस्टल में बच्चों का अटैक हो गया। एक बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजूर हो गए। हमें सुनने में यहाँ तक भी आया कि एक बच्चों का डेथ भी हो सकता है या हो गया होगा, मुझे नहीं पता। पर मैं मानता हूँ यार कि ये सब चीज़ें ना ही हो, क्योंकि हम भी बाहर रहते हैं, हमें भी चीज़ें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ सबके लिए। सो गाइज, बात खास चीज़ों पे करते हैं कि रियलिटी में रशिया सेफ है। और क्या गलती एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से था या क्या गलती यूनिवर्सिटी की तरफ से था या स्टूडेंट की तरफ से था, उसके बारे में देखो। सबसे पहला गलती ये था कि स्टूडेंट का, कि अगर आपको लगता है कि कोई मार सकता है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो बेहिचक सबसे पहला प्रायोरिटी आपको अपना हेल्थ को देना चाहिए, अपनी लाइफ को देना चाहिए। और डिग्री तो बाद में आती जाती रहेगी, लाइफ कभी नहीं आएगा। सो आप जरूर एक बार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव से बात करते। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ी गलती है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में 5 बजे के आसपास हमारी क्लासेस खत्म हो जाती है, पर उस यूनिवर्सिटी में 9 बजे तक क्लासेस चल रही है। और जो हॉस्टल है काफ़ी ज़्यादा दूर है कैंपस से। और उसका जो फीस स्ट्रक्चर है ना, वो 70,000 के आसपास है। मतलब आप सोचो, इतना ज़्यादा फीस लेने के बाद भी आप कैंपस से दूर रख रहे हो और वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। वो कितना बड़ा लापरवाही है एक बच्चों के साथ, सोच सकते हो आप। वो चीज़ है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी की गलती है। यूनिवर्सिटी इन सब चीज़ों का जिम्मेदारी लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि अगर हम फॉरेनर स्टूडेंट को रखे हैं तो उनका सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें कंसर्न हमारे हाथ में होना चाहिए। उनको सेफ्टी देना चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए जहाँ पर वो रह सके, बाकी चीज़ें कर सके। सो बेसिकली चीज़ें यही है कि देखो, अगर आप कहीं भी किसी भी जगह में जा रहे हो, बात सिर्फ रशिया की नहीं है, ऐसे इंसिडेंट बहुत सारा जगह में होते रहते हैं। जैसे किसी भी कंट्री में देख लो आप, यूएसए का न्यूज़ सुनते रहते होगे, कनाडा, बाकी सब जगह में भी सुनते रहते हैं बच्चों के साथ ये हुआ वो हुआ। पर बात यह है कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को लेकर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट, कुछ एजेंट उसको एकदम, उसको इस वे में उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। वो लगता है कि यूनिवर्सिटी खराब हो गई, चीजें खराब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है यार। देखो, कुछ चीजें ऐसा अनयूजुअल हो जाती है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते। बट मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये चीजें सही है, बस मैं उसको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। जरूरी है जहां भी आप रह रहे हो, आप अपना सेफ्टी का कंसर्न रखो। कहीं भी रह रहे हो, मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बिकॉज लास्ट में मोर इंपॉर्टेंट चीज़ें यही रह जाएगी कि आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही करी। और अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन एम्बेसी के लोग आए थे, मीटिंग वगैरह हुआ, उनसे कहा गया कि थोड़ी क्लासेस वगैरह जल्दी हम यूनिवर्सिटी से बात करेंगे ख़त्म करने के लिए। और उसके बाद जो आपकी जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, साथ में कोशिश करो कि साथ में एक दूसरे के साथ रहो। पर बात यहाँ है यार कि जैसे देखो, अगर तुमको क्लासेस जाते हो, ऐ समझ में, और क्लासेस करते हो, तो सबको अपना अपना काम होता है। कोई सामान लेने चला गया, कोई रूम चला गया, कोई अपने दोस्त के पास जा रहा है, तो सब लोग अपने अपनी जगह चल जाते हैं। तो इतना ज़्यादा गैदर होकर रहना भी इतना आसान नहीं है।
बट अगर सिचुएशन ऐसी है तो थोड़ा सा चीज़ों को मेंटेन करो। तो गाइस अभी ये शोरमा शॉप पे आए हैं हम खाने के लिए, थोड़ा शोरमा वगैरह खाएंगे। और ये आगे यहाँ पे ये खाने का मेन्यू लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग ब्रेड शोरमा खाएंगे। और यहाँ पे ये ब्रेड बनाया जा रहा है, ये है सारा कुछ। Oh, no me sigas, yo estoy solo en mi ruta, no hay protocolo. Voy flotando y tú te envidias mientras mi nombre tú lo vibras, yeah. No hay camino, solo vuelo en mi ritmo, sin consuelo. Tu mirada no me atrapa, soy un viento que no para. Corazones van perdiendo este ritmo, es el tiempo. सो गाइस फाइनली हो गया खाना। हम लोग यहाँ पर शोरमा टाइप से कुछ खाने आए थे, ब्रेड, इसको ब्रेड फिलिंग वगैरह कहते हैं। तो यहाँ पर 120 रुपये के आसपास मिल जाता है। 120 पहले 120 से मिलता था, अब 150 का हो गया। तो कभी थोड़ा बहुत भूख लगा रहे तो आराम से आके खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इंडियंस खाते हैं। तो जैसे अगर आपने नाश्ता नहीं बनाया, कुछ नहीं खाया, बाहर जाना है इमरजेंसी में, तो आप खा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी चलते हैं, थोड़ा डीन ऑफिस वगैरह जाना है, कुछ काम है। और उसके बाद थोड़ा अरोरा मॉल वगैरह जाएंगे, कुछ ग्रॉसरीज वगैरह लेना है। सो दैट्स ऑल।